नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिव्य रस की ओर जहां भक्ति सिर्फ पूजा नहीं रहती, प्रेम बन जाती है। और इस अनूठी भक्ति के रसिक सम्राट है महात्मा हित हरिवंश जी महाराज। पावन दिनों में मथुरा के पास वाद ग्राम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। तिथि थी विक्रम संवत 1556, वैशाख शुक्ल एकादशी। पिता व्यास मिश्रा एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, माता तारा देवी थी एक स्वभाव से सती और साध्वी। उसी समय पिता ठाकुर जी का श्रृंगार कर ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा राधा के स्थान पर कृष्ण और कृष्ण के स्थान पर राधा विराजमान है। वह चौंक गए, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो बालक हित हरिवंश खेल में यही लीला कर रहे थे। यहीं से उनका भक्ति पद और अधिक गहराता गया। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ रुक्मिणी देवी से, परंतु कुछ ही समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। ये शोक उन्हें भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने निर्णय लिया अब जीवन केवल राधा कृष्ण की सेवा को समर्पित होगी और वे चल दिए वृंदावन की ओर। वृंदावन जहाँ हर कण, हर वृक्ष, हर वायु में राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज है। यहाँ उन्होंने सवा कुंज को अपना निवास बनाया। नवरंगी लाल की मूर्ति को परिवार को सौंपकर स्वयं को राधा कृष्ण की अनंत सेवा में लीन कर दिया। कृष्ण राधा से कभी अलग नहीं होते। यहाँ वियोग का स्थान ही नहीं, केवल मिलन है, प्रेम है, मधुरता है। महात्मा हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में राधा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। वह कहा करते थे, रसना कटी जू अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, सुनो अन स्वर रस बस, विन राधा जस बैन। मेरे कान केवल राधा की लीलाओं का रस सुने। वृंदावन की चांदनी रात थी। यमुना के तट पर रास लीला का दिव्य दृश्य बिखरा हुआ था। बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी और महात्मा हित हरिवंश जी उस लीला में पूर्णतः लीन हो गए। उसी रात उन्होंने देह लीला समाप्त की।